आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिवीजन क्लास चल रही है और रिवीजन क्लास में आज अपन टॉपिक नंबर 8 देखेंगे, त्रिकोणमितीय परिचय। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। त्रिकोणमितीय परिचय जिसके अंदर सारणी से लेकर पूरक कोण से संबंधित सारे सवाल हैं और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल होते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आती है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ और फिर अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। अब हमारे पास वो समय नहीं है, अब हमारे पास वो समय आ गया कि इस रणभूमि के अंदर हमें अपना बिगुल बजाना है और विजय रथ पर चलते हुए इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के रिजल्ट को अच्छे परिणाम से प्राप्त करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक नंबर 8 जो इस प्रकार है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें वो बात करते हैं जिसमें 1 नंबर का सवाल बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर में इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं, फिर अपन बात करेंगे इसमें 2 नंबर में सवाल क्या बनते हैं और फिर बात करेंगे कि इसमें 3 नंबर में क्या सवाल बनते हैं, वो अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर पर, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर एक त्रिभुज बनता है और उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज, जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और समकोण त्रिभुज में जहाँ पर एल आकृति बनती है वहाँ पर बनता है 90 डिग्री का कोण। इस एल आकृति पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। बची हुई भुजा को जो नीचे लाइन खींची जाती है उसको आधार कहते हैं और खड़ी भुजा को अपन लंब कहते हैं। तो कर्ण, आधार और लंब। और इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इन 3 भुजा के आधार पर एक प्रमेय बनती है और इस प्रमेय को कहा जाता है पाइथागोरियन प्रमेय। पाइथागोरियन प्रमेय कहा जाता है। और पाइथागोरियन जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी प्रमेय से दोस्तों 2 प्रमेय और बन जाती, इसी सूत्र से 2 सूत्र और बन जाते हैं। जब हमारे पास इन तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा आपके पास है, कर्ण और आधार है, और लंब का मान निकालना है तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमारे पास आधार का स्क्वायर निकालना है, हमारे को आधार का स्क्वायर निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय 3 टाइप की होती है। मेनली जो अगर बात करते हैं तो मेनली ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस की मेन प्रमेय होती है। तो पहला इसका बेसिक सा सवाल होता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस। अब इस पर आपके सवाल आते हैं। तो ये जो कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर है वो लगती है समकोण त्रिभुज में कि इन तीनों पर आपको सवाल दे देगा। इस समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों की कोई भी भुजा दे देंगे और फिर आपको निकालना। दूसरी चीज इसमें यह आती है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज बना होता है लेकिन उसमें एक कोण यहाँ पर होता है और उस कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण। लेकिन एक चीज हो जाती है कि इसके अंदर एक कोण बनता है और वो कोण बनता है थीटा कोण, यानी यहाँ पर एक कोण बन जाता है थीटा। तो 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा को हमेशा अपन क्या कहते हैं, आधार, और बची हुई भुजा को क्या कहा जाता है, लंब।
दूसरी चीज इसमें बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज मेरे पास ये बनता है और समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का जो कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। लेकिन कोण इस बार यहाँ पर बनेगा और वो कोण क्या बनेगा? थीटा को। तो 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा को आधार कहा जाता है, बची हुई भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, आधार और लंब। इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। और हमेशा ये याद रखना, कर्ण जो होता है वो एक तिरछी लाइन पर होता है, यानी कर्ण हमेशा तिरछी लाइन होती है। तो कर्ण तिरछी लाइन हो गई और आधार और लंब बदलता है, वो बदलता है उसके कोण पर आधारित बदलता है। तो ये जो सब मिलकर जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय बनती है। तो अब इसका एक छोटा सा अपन सवाल देखते हैं। आपके सामने एक सवाल दे रखा है और सवाल ये है कि एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसके अंदर समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा x, ये आधार और ये लंब है, क्योंकि कोई कोण नहीं बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा x और x जो होती है वो हमेशा कर्ण होती है और 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब आपके पास कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण का मान हमें निकालना है। आधार आपको दे रखा है कितना से 4 दे रखा है और लंब आपको दे रखा है कितना है? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्ण का मान निकाल लेते हैं। और कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3 का। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। हमें कर्ण का मान निकालना है। और ये चीज़ आपको पता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर वर्ग होता है उसे हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लग जाता है और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो आपके पास कर्ण का मान कितना आ गया? कर्ण का मान हमारे पास आ गया 5। तो एक बेसिक सा सवाल इस टाइप से आता है। अब दोस्तों पर इसमें अगली बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज पर यानी पाइथागोरस प्रमेय पर जो हमारी प्रमेय थी उस पर मैंने एक सवाल बता दिया। बेसिक सा सवाल एक इस टाइप का आता है। अब दोस्तों इसमें अपन वो चीज़ देखते हैं कि साइन थीटा जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उस पर बात करते हैं। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। यानी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसकी मैंने बेसिक जानकारी पिछले वाले वीडियो में भी जब क्लास ली थी उसमें डाल रखे थे। आज सिर्फ रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस पूरे 8 टॉपिक में वो बताया जा रहा है। इस टॉपिक के अंदर से आपको ओनली फॉर मैं सारणी से संबंधित सवाल बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवाल बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको लाल कर्कश से संबंधित सवाल बताऊंगा और इसके अंदर मैं आपको पूरक कोण से संबंधित सवाल बताऊंगा। इसके अलावा आपको कोई सवाल त्रिकोणमिति में नहीं करना, क्योंकि सिद्ध करने का जो सवाल होता है वो 19वें नंबर का सवाल होगा और उसमें पूरक कोण और सिद्ध करने के दोनों सवाल अथवा में आएगा। तो अपन सरल सवाल करेंगे वो होगा पूरक कोण। तो सिद्ध करने वाला सवाल आपको नहीं सीखना है। रिवीजन क्लास में आपको यही करना है कि कौन सा सवाल आपको करना है और कौन सा नहीं करना है, वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो ये जो मैंने अनुपात लिखे हैं, 6 अनुपात लिखे हैं, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब साइन का जो उल्टा होता है
वो होता है आपका कोसेक। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आधार कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन होता है लंब बटे आधार, कोट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनती है, और छोटी सी ट्रिक ये बनती है कि इसको बेसिक में छोटा सा कहा जाता है लाल कक्का। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लाल कक्का। मैं हिंदी मीडियम को भी साथ में लेकर चल रहा हूँ, इधर मैं इंग्लिश मीडियम का भी बता दूंगा। तो इसको छोटी सी ट्रिक याद रखी जाती है कि लाल कक्का यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। इसका उल्टा पढ़ोगे कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब टेन कोट थीटा। अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोथीनियस। आधार जो होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस, और लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। यानी वही होगा, अनुपात भी वही होगा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार कर्ण बटे लंब। अब इसकी बात करते हैं तो कर्ण को क्या बोला जाता है? हाइपोथेनियस। आधार को बोला जाता है बेस, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। यही ट्रिक बनाते हैं। तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोथेनियस। फिर है आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोथेनियस, बेस बटे हाइपोथेनियस। फिर होता है लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए ये इंग्लिश मीडियम में होती है, और ये हिंदी मीडियम में लाल कक्का, और इंग्लिश मीडियम में लिखा जाता है PBP अपॉन HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जो भी आप याद रखो उस तरीके से याद रखा जा सकता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये इसका बेसिक सी ट्रिक होती है। अब इस पर आधारित कुछ सवाल होते हैं कि इस पर आधारित सवाल क्या होगा, तो ये लाल कक्का आपको ट्रिक याद रखनी है और उस पर आपको सवाल करने। तो वो एक दो सवाल देखते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट सवाल अपन वो देखते हैं। पहला सवाल लिख रखा है कि कोट थीटा बराबर 4/3, तो टेन थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बताना है आपको। तो यहाँ पर दे रखा है सवाल कि कोट थीटा बराबर कितना होता है 4/3। अब इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो ये पूरा सवाल चलेगा लाल कक्का पर या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली ट्रिक पर चलेगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में यही है। अब आपके पास जो अनुपात है, जो रेशियो है वो क्या है? कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 4/3। आपको मैंने बताया था कोट थीटा अगर लाल कक्का में देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं लाल कक्का यानी कोट थीटा। कोट का मतलब होता है टेन का उल्टा, तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो आधार की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? आधार की वैल्यू हो जाएगी 4, और लंब की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 3। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। और पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है? 4, लंब की वैल्यू कितनी है? 3, और ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। हमें कर्ण का मान निकालना है, और किसी संख्या पर स्क्वायर होता है तो हटाते तो क्या लगता है? रूट, और रूट 25 किसका होता है? 5 का। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। यानी लंब आपके पास दे रखा था, आधार आपके पास दे रखा था, कर्ण की वैल्यू आ गई, और कर्ण की वैल्यू
कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें जो 3 अनुपात निकालने हैं उसमें से सबसे पहला अनुपात लिख रखा है टेन थीटा। और टेन थीटा अगर देखें तो टेन थीटा जो होता है वो कोट का उल्टा होता है। तो कोट का मान 4/3, तो टेन का मान हो जाएगा 3/4। सेक की बात करते हैं, सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोथेनियस बटे बेस, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान आपके पास कितना आया 5 और आधार दे रखा है 4, तो 5/4। फिर निकालना आपको कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान 5 और लंब का मान 3, ये हो जाएगा 5/3। तो इस तरीके से जो सवाल आते हैं उसको इस तरह से सोल्व किया जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में उनके मान दे रखे हैं, उसको सोल्व किया जाता है। अब ये सवाल होता है, फिर नेक्स्ट सवाल एक और देखते हैं इसी पैटर्न पर। नेक्स्ट सवाल है 8 sin थीटा बराबर 5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताना है। और दोस्तों आपको पता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टोटल अनुपात 6 होते हैं। साइन कोस टेन सेक कोस सेक कोसेक और कोट, ये 6 अनुपात होते हैं। बट आपको यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा दे रखा है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना यानी 5 अनुपात और निकालना। बट यहाँ पर देखो दोस्तों, अपन ने इससे पहले जो सवाल किया था उस साइन थीटा के सामने जो भी अनुपात दे रखा था उसके सामने पूरी वैल्यू दे रही। अब यहाँ पर जो अनुपात है इसके गुणे में एक संख्या दे रखी है वो 8, तो यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है 8 sin थीटा बराबर 5। अब इस पूरे अनुपात के गुणे में कितना 8, और गुणे वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है भाग में 5/8। अब आपको ये पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल कलम से देखते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण का जो मान है वो कितना है आपके पास, कर्ण का मान है 5, लंब का मान है कर्ण का मान है 8, लंब का मान है 5। इसका मतलब आपको किसका मान निकालना है, आधार का मान निकालना है। अब आधार का मान निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, यानी ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो सामने अंडर रूट लगेगा, तो आधार का मान आपके पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 39, और 39 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो आधार आ गया आपके पास 39 रूट के अंदर। अब इसने कहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, तो एक का आंसर तो आपके पास आ गया साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो जो साइन थीटा का मान है क्या है 5/8, उसका उल्टा कर दो 8/5। साइन के बाद आता है कोस। कोस थीटा बराबर दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ लिखा आधार, यहाँ लिखा कर्ण। आधार का मान कितना दे रखा है अंडर रूट 39, और कर्ण का जो मान है वो कितना दे रखा है 8। ये हो गया आपको। अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो जो कोस का मान है उसका उल्टा कर दो 8/√39। अब बचा आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान आपके पास दे रखा है, लंब का मान 5 दे रखा है, आधार का मान अंडर√39 दे रखा है 5/√39, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो अंडर√39/5। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के अंदर आते हैं, और 1 नंबर के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो सवाल आते हैं वो 1 नंबर के इस तरह से सवाल आते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में अपन 1 नंबर में वो सवाल देखेंगे जो सारणी से संबंधित होते हैं और सारणी से संबंधित 2 नंबर के सवाल भी आते हैं, और साथ ही अपन 3 नंबर के सवाल भी ले लेंगे जो पूरक कोण से संबंधित है। सारणी के मान को बनाने का तरीका सीखूंगा, सारणी के सारे मानों को हाथ पर निकालने का तरीका भी सीखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय श्री राम।